जो है उनकी जो बहुमत की जो संख्या है उससे भी ज़्यादा संख्या से वो सरकार बनाते नजर आएंगे। यानी कि जो सदन के भीतर जो उनको अभी भी एक जवाबदेही देनी है, क्योंकि कागजी तौर पर वो मुख्यमंत्री ज़रूर बन गए हैं, लेकिन अभी भी उनको ये दिखाना है कि उनके साथ वाकई वो तमाम के तमाम विधायक जो उस संख्या में चाहिए, जो बहुमत की संख्या होती है उसमें मौजूद है कि नहीं। विधायक के घर पर यहाँ भोज पर आमंत्रित किया गया था तमाम विधायकों को, लेकिन नीतीश कुमार के आमंत्रित करने पर भी जब यहाँ पर नहीं आए कुछ विधायक, उसके बाद से यहाँ पर देखा गया कि तब और ज्यादा यहाँ पर ये चर्चा तेज हो गई कि वाकई में कहीं ना कहीं जहाँ लल्लन सिंह नाराज थे, जहाँ जीतन राम मांझी अपनी एक अलग ही मांग कर रहे थे, कह रहे थे 2 से 3 रोटी में काम नहीं चलेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल कहा जा सकता है कि खेला इस बार खेलने को मिल सकता है, यहाँ पर देखने को मिल सकता है। भावी सीएम के रूप में देख रहे थे, लेकिन अब वो मात्र विधायक बनकर रह गए। तो बिल्कुल जनता और सभी नेता कहीं ना कहीं नीतीश के खिलाफ हैं, और ऐसे में कल बड़ा खतरा यहाँ पर उनकी इस गठबंधन वाली सरकार पर बन सकता है। और उसके बाद हम देखेंगे अगर फ्लोर टेस्ट में ये चूकते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जो चुनाव होंगे, आगे जो गठबंधन बीजेपी के साथ होगा, वो भी खतरे में पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार की सियासत में सरगर्मी बढ़ी हुई है, राजनीतिक गलियारों में उथल-पुथल मची हुई है। सारे पार्टियां अपने हाथ पैर मारती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कल 12 जनवरी है। जी हां, फ्लोर टेस्ट का दिन है और एनडीए की सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, जिसके लिए सारे गठबंधन अपने हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अपने विधायकों को कहीं दूर भेज दे रहा है, तो कोई अपने विधायकों के लिए भोज का आयोजन कर रहा है, कोई उन्हें अपने घर पे ही रुकवा रहा है। जी हाँ, ऐसे में तमाम सवाल उठते हुए नजर आते हैं कि आखिर किसकी सरकार बनेगी और फ्लोर टेस्ट में आखिर एनडीए क्या पास हो पाएगी? क्या नीतीश कुमार अपनी सरकार बना पाएंगे, या फिर तेजस्वी जैसा कहते हैं कि खेला होगा, ऐसे में कोई खेला क्या नजर आएगा? ऐसे में मैं मौजूद हूं न्यूज रूम में और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम क्योंकि बात जरूरी है। सवाल करूंगी मेरे सहयोगी दौलत से। तो दौलत बताइए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट कल होने वाला है, ऐसे में तेजस्वी का बयान भी सामने आता है कि खेला हो सकता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यहाँ पे कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आते हैं, या फिर यहाँ पे आसानी से नीतीश कुमार अपनी सरकार बनाते हुए नजर आएंगे? देखिए, कल का जो फ्लोर टेस्ट होना है उसके लिए कहीं ना कहीं खतरा तो बरकरार लगातार नीतीश कुमार और उनके विधायकों पर है, क्योंकि यहाँ पर अब जो आरजेडी है अपने और साथ ही साथ कांग्रेस के विधायकों की यहाँ पर घेराबंदी करना शुरू कर चुकी है। 100 खाट यहाँ पर जो है कह रहे हैं बिछाई गई है, और उसमें कहीं ना कहीं कई लोग जेडीयू के शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जेडीयू के सभी लोग इस फैसले से खुश नहीं है। जेडीयू के सभी नेता नीतीश कुमार की सोच से खुश नहीं है कि वो बार बार कहते हैं कि एनडीए में नहीं जाएंगे, एनडीए से कोई वास्ता नहीं, और फिर दोबारा एनडीए में जाकर जुट जाते हैं। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर लोकसभा चुनाव का फायदा उनको देखना है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आएगा, जब वो जनता को क्या जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा वो किसी और के साथ लड़ते हैं, तो यहाँ पर लोकसभा किसी और के साथ लड़ते हैं। हर बार वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक नया मौका देते हैं, अपनी राजनीतिक संभावना यहाँ पर तलाशते हैं, और ऐसे में विधायक नाराज हैं। और विधायक अगर फ्लोर टेस्ट से पहले नाराज होंगे और यहाँ पर दूसरे नेताओं के घर जाके बैठेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर उनके लिए बड़ी मुसीबत है। और ऐसे में फ्लोर टेस्ट पास करना कहीं ना कहीं थोड़ा जो है यहाँ पर कठिन उनके लिए हो जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे में अभी गोपाल मंडल के भी तमाम बयान सामने आए थे कि वो कह रहे थे, उनका मतलब झुकाव तेजस्वी की तरफ नजर आ रहा था। ऐसे में क्या लगता है कि वो अपने थोड़े से विधायक इकट्ठे करके कहीं तेजस्वी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं? देखिए, कई सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार गठबंधन से नाराज हैं, यहाँ पर नीतीश कुमार से नाराज हैं, और खासकर बीजेपी से भी नाराज है, क्योंकि बीजेपी भी कहती थी कि दरवाजे बंद होंगे, लेकिन अब ना जाने अचानक क्यों लोकसभा चुनाव से पहले दरवाजे खुल गए हैं। गोपाल मंडल की बात की आपने, कई और भी नेता ऐसे हैं जो लगातार विरोध में नजर आ रहे हैं। मांझी यहाँ पर मंत्री पद मांगते हैं और कहते हैं कि मेरे को ऑफर तो कहीं और से आ चुका है, यानी वो खुली धमकी यहाँ पर देते हैं। भले ही अभी तक उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो गठबंधन से अलग हो रहे हैं या फिर नीतीश को कोई झटका देने वाले हैं, लेकिन लगातार स्थिति वही बनी हुई है कि गठबंधन के नेता भी नाराज हैं, खुद के नेता भी नाराज हैं, और यहाँ पर दूसरे व्यक्ति जो हैं, दूसरे नेता जो हैं, वो अपने उनके खुद के विधायकों की बाड़ेबंदी यहाँ पर करने में लगातार लगे हुए हैं। और एक रात पहले कहा जा रहा है कि बिल्कुल कोई बड़ा खेला यहाँ पर हो सकता है, जिसके सबसे बड़े सूत्रधार या तो मांझी हो सकते हैं या फिर खुद जेडीयू के बड़े नेता यहाँ पर ललन सिंह उसमें नजर आ सकते हैं, क्योंकि सबकी पसंद यहाँ पर तेजस्वी यादव ही नजर आ रही है। जनता भी कह रही है कि तेजस्वी यादव के साथ गलत हुआ, जहां हम उनको एक भावी सीएम के रूप में देख रहे थे, लेकिन अब वो मात्र विधायक बनकर रह गए। तो बिल्कुल जनता और
सभी नेता कहीं ना कहीं नीतीश के खिलाफ हैं और ऐसे में कल बड़ा खतरा यहाँ पर उनकी इस गठबंधन वाली सरकार पर बन सकता है। और उसके बाद हम देखेंगे अगर फ्लोर टेस्ट में ये चूकते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जो चुनाव होंगे, आगे जो गठबंधन बीजेपी के साथ होगा वो भी खतरे में पड़ेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में डिप्टी सीएम के पद से हटाए गए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बहुत नाराज नजर आते हैं और वो उनके साथ ही और भी ऐसे बड़े तमाम नेताओं का नाम सामने आता है जैसे जीतन राम मांझी, लल्लन सिंह। ये बड़े बड़े नीतीश कुमार की सरकार के नेता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज नजर आते हैं। ऐसे में मेरा अगला सवाल है मेरी सहयोगी नेहा से। तो नेहा जी बताइए कि क्या आपको लगता है जिस तरीके से तेजस्वी यादव बोल रहे हैं खेला होगा, वहीं पे और भी बड़े बड़े तमाम नेताओं का झुकाव कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ नजर आ रहा है। इसमें बहुत सारी बातें भी सामने आ रही हैं कि आरजेडी से मुलाकात हो रही है जाके नीतीश कुमार के सरकार के नेताओं की। तो इस पे आपको क्या लगता है कि कुछ खेला हो सकता है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर आज की रात यहाँ ये देखा जा सकता है कि कल फ्लोर टेस्ट है और फ्लोर टेस्ट से पहले यहाँ पर अभी भी ये जानकारियां सामने आ रही है कि जो जेडीयू के विधायक है वो कहीं ना कहीं नीतीश माफ कीजिएगा तेजस्वी के संपर्क में यहाँ बताए जा रहे हैं। हालांकि 2 से 3 दिन पहले तेजस्वी की पत्नी राजश्री ने भी ये ट्वीट किया था यहाँ और नीतीश कुमार को चुनौती देती नजर आई थी कि यहाँ पर जेडीयू के विधायक यहाँ पर 5 नहीं 6 नहीं सीधा 40 विधायकों की वो बात करती नजर आई थी। बताइए 45 से 40 विधायक जेडीयू के पास कुल यहाँ पर है। अगर इतने विधायक यहाँ राजश्री बात करती हैं कि आरजेडी के संपर्क में है तो नीतीश कुमार के पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो कहीं ना कहीं संपर्क तो बताया जा रहा है। और जिस तरीके से कल बिहार में आपने देखा कि जेडीयू के एक विधायक के घर पर यहाँ भोज पर आमंत्रित किया गया था तमाम विधायकों को, लेकिन नीतीश कुमार के आमंत्रित करने पर भी जब यहाँ पर नहीं आए कुछ विधायक, उसके बाद से यहाँ पर देखा गया कि तब और ज्यादा यहाँ पर ये चर्चा तेज हो गई कि वाकई में कहीं ना कहीं जहां लल्लन सिंह नाराज थे, जहां जीतन राम मांझी अपनी एक अलग ही मांग कर रहे थे, कह रहे थे 2 से 3 रोटी में काम नहीं चलेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल कहा जा सकता है कि खेला इस बार खेलने को मिल सकता है, यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से जीतन राम मांझी की बात हुई, जीतन राम मांझी ने कहा था कि मेरा 1 रोटी में क्या होगा, मुझे कम से कम 2 से 3 रोटी तो चाहिए पेट भरने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने ये बयान भी दिया था कि मुझे बार बार वही पद दे दिया जाता है, मुझे बार बार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का पद दे दिया जाता है, मैं इससे भी ज़्यादा चीज़ें कर सकता हूँ। ऐसे में तमाम नेताओं ने खुलकर मीडिया के सामने अपनी नाराज़गी तो जाहिर की है। ऐसे में मेरा तीसरा सवाल है मेरे सहयोगी अबरार से। तो अबरार जी ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जहां जीतन राम मांझी, लल्लन सिंह इस तरह के बड़े बड़े नेता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विरोध में फ्लोर टेस्ट से पहले ऐसे बड़े बड़े बयान देते हैं और वहीं ये भी बात चल रही है कि तेजस्वी यादव के 11 विधायक गायब है। ऐसे में जब दोनों ही पार्टियों में, दोनों ही गठबंधन में टूट की संभावनाएं नजर आ रही हैं तो किसकी सरकार आखिर बनेगी? देखिए बिल्कुल चुनाव से पहले इस तरीके के राजनीतिक माहौल बनाए जाते हैं जानबूझकर के राजनेताओं के द्वारा और मुझे लगता है कि कल की जो घटना घटी दरअसल इस वजह से ही आरजेडी को या फिर आप कहें कि उनके दावों को एक बड़ा बल मिला, ताकत मिली कि तेजस्वी यादव फिर लालू प्रसाद यादव इस तरीके की दावेदारी कर पा रहे हैं कि वो विधायक क्या बगावत कर सकते हैं, फ्लोर टेस्ट में जो है कोई बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि लालू प्रसाद यादव जब जेल से बाहर हैं तो जाहिर सी बात है कि इस बात की संभावनाएं जताई जा रही, लेकिन बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरीके की तरकीबों का इस्तेमाल करेगी ताकि विधायक जो है उनके गुट से अलग ना होने पाए। और जहां तक बात तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की है तो मुझे लगता है कि इस समय आरजेडी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है सदन की और आरजेडी की तरफ से, विधायकों की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से यही कोशिश रहेगी कि इस बार कम से कम जो कल का खेला होने जा रहा है इसमें तेजस्वी यादव को एक बड़ा मौका मिले और तेजस्वी यादव इस जो है फ्लोर टेस्ट में कहीं ना कहीं विधायकों को तोड़ने में सफल हो पाए, फिर उनकी सरकार बन जाए। इस तरीके से यादव परिवार से एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना आसान खेल होगा भी नहीं, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू ने भी अपने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरीके अपनाए
हैं, तो देखते हैं कि अब जो मात्र कुछ घंटों का समय रह गया है, इस समय सीमा के भीतर भी क्या कोई बड़ा खेल हो जाएगा, क्योंकि अभी भी तेजस्वी आवास पर कई दर्जन विधायक मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वो तमाम के तमाम विधायक जो हैं अपने पाले को बदल सकते हैं, अपनी जो है जगह को तब्दील कर सकते हैं, और ऐसे में ये होगा कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो और ज़्यादा जो है उनकी जो बहुमत की जो संख्या है उससे भी ज़्यादा संख्या से वो सरकार बनाते नजर आएंगे। यानी कि जो सदन के भीतर जो उनको अभी भी एक जवाबदेही देनी है, क्योंकि कागजी तौर पर वो मुख्यमंत्री ज़रूर बन गए हैं, लेकिन अभी भी उनको ये दिखाना है कि उनके साथ वाकई वो तमाम के तमाम विधायक जो उस संख्या में चाहिए, जो बहुमत की संख्या होती है, उसमें मौजूद है कि नहीं। तो आपने सुना जिस तरीके से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कल क्या होगा, ये तो कोई भी नहीं जानता। अब कल फ्लोर टेस्ट में क्या होगा ये तो देखना अभी बाकी है, क्योंकि राजनीति में कब किसका तख्ता पलट हो जाए ये तो हम कह नहीं सकते। फ्लोर टेस्ट पे तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 के साथ, क्योंकि बात जरूरी है।